यहाँ पर हम बात करते हैं स्टैटिक कन्वर्टर से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक जो क्वेश्चन है वो में सबसे पहले हम देखते हैं मॉडिफाइड एसआई यूनिट लॉको में एच आर ए वी टी की जो पोजीशन रहती है, स्विच की पोजीशन कितनी रहती है। तो एच आर ए वी टी स्विच है, इसकी 4 पोजीशन रहती है मॉडिफाइड जो एसआई यूनिट वाला लोको है। एसआई यूनिट वाले लोको में कौन सी रिले है, 2 सेकंड टाइम डिले रिले है। तो 2 सेकंड की टाइम डिले रिले है वो है QVSM। ये एसआई लोको में 2 सेकंड की टाइम डिले रिले है। तो ये है QSBM जो कहाँ पर लगी हुई है, हम यहाँ पर देखें। ये एसआई यूनिट वाला डीजे सर्किट ब्रेकर है इसका, एसआई यूनिट वाले का। तो QSBM है ये जो यहाँ पर लगी है, ये 2 सेकंड की टाइम लैग रिले है। टाइम लैग है या डिले है, तो ये है टाइम डिले रिले है। 2 सेकंड का टाइम डिले है QSBM का। एसआई लोको में DVR के समय कॉन्टैक्टर, कौन से कॉन्टैक्टर क्लोज होते हैं। तो एसआई यूनिट में DVR के समय C108 कॉन्टैक्टर क्लोज होता है। तो C108 हम देखें यहाँ पर, जैसे ये एसआई यूनिट है, इसमें कॉन्टैक्टर C108 क्लोज होता है। कब, जब DVR हम लेते हैं तब। नेक्स्ट हम देखें कि इनपुट वोल्टेज और कम या ज़्यादा जो होता है इनपुट वोल्टेज, अगर इनपुट वोल्टेज 16.5 kV से कम हो जाता है, वो चीज़ जो आता है, और 31 kV से ज़्यादा हो जाता है तो एसआई स्वयं ट्रिप हो जाता है। नेक्स्ट हम देखें एसआई लोको में QCVR के स्थान पर कौन सी रिले लगी है। जैसे कि जो हमारा कन्वेंशनल लोको होता है उसमें QCVR होती है, उसी तरीके से एसआई वाले लोको में QCVR के स्थान पर कौन सी रिले लगी हुई है, QCON लगी हुई है QCVR की जगह। जैसे हम यहाँ पर देखें QCVR की जगह पर एसआई यूनिट वाला लोको है, तो इसमें QCON लगी हुई है, QCON सेंसर लगा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट देखें कि स्टैटिक कन्वर्टर वाले लोको में कौन सी रिले के एनर्जाइज होने पर LSCHVA की बत्ती बुझ जाती है। तो कौन सी रिले है जिसके एनर्जाइज होने पर LSCHVA की बत्ती बुझ जाती है, वो है QCON रिले है, इसके एनर्जाइज होने पर LSCHVA की बत्ती बुझ जाती है। एसआई लोको में ऑक्सिलरी और एसआई में अर्थ फॉल्ट के लिए कौन सी रिले लगाई गई है। एसआई लोको में ऑक्सिलरी एवं अर्थ फॉल्ट के लिए हमने जो रिले लगाई है वो है QSIT रिले, यहाँ पर एसआई लोको में लगाई है। तो QSIT रिले कहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर जैसे हम देखें ये QSIT सेंटर लगा हुआ है, तो QSIT रिले है, ये लगाई गई है एसआई वाले लोको में। नेक्स्ट हम देखें QTD 101 के कारण MCP कितने सेकंड बाद स्टार्ट होता है। तो QTD 101 के कारण MCP है वो 5 सेकंड के बाद में स्टार्ट होती है। फिर है स्टैटिक कन्वर्टर के कार्य न करने पर कौन कौन से फ्यूज हमें चेक करना है। अगर ऐसा ही काम नहीं कर रहा है तो हमें CCINV हमें चेक करना है। कौन कौन से फ्यूज चेक करना है, स्टैटिक कन्वर्टर कार्य नहीं कर रहा है तो CCINV ये फ्यूज चेक करना है, और CCA फ्यूज चेक करना है। ये फ्यूज कहाँ पर लगे हुए हैं, जैसे हमें बात करें CCA फ्यूज चेक करना है, स्टैटिक कन्वर्टर काम नहीं कर रहा है तो CCINV चेक करना है, और CCA फ्यूज हमें चेक करना है। नेक्स्ट हम देखें CCA फ्यूज या फिर CCINV हम कह सकते हैं। तो स्टैटिक कन्वर्टर में कार्य नहीं करने पर CCINV और CCA फ्यूज चेक करते हैं। स्टैटिक कन्वर्टर डीजे क्लोज होने के कितने सेकंड बाद चल जाता है। तो स्टैटिक कन्वर्टर है, जैसे डीजे क्लोज किया हमने, तो डीजे क्लोज करने के 10 से 12 सेकंड के बाद में ये चल जाता है। स्टैटिक कन्वर्टर डीजे क्लोज करने के 10 से 12 सेकंड बाद चल जाता है। और इधर हमने देखा था स्टैटिक कन्वर्टर के कार्य नहीं करने पर कौन कौन सा फ्यूज का चेक करते हैं, CCINV और CCA। फिर हम देखें एसआई में अर्थ फॉल्ट हो रहा है तो कौन सी रिले ट्रिप होगी, QSIT रिले होगी।
अर्थ फॉल्ट हो रहा है तो QSIT, और ऑक्सिलरी के लिए यहाँ पर QSCCA या QSIT भी हम कह सकते हैं, CCI। तो SI वाले में अगर अर्थ फॉल्ट हुआ है तो QSIT रिले ड्रॉप हुआ है। नेक्स्ट हम देखें SI लोको पर MBMT2 के काम नहीं करने पर, जो हमारा SI लोको है तो SI लोको पर MBMT2 के काम नहीं करने पर DJ और LSCHVA बुझने के कितने सेकंड बाद ट्रिप होगा। DJ और LSCHVA बुझने के 5.6 सेकंड के बाद में DJ ट्रिप होगा। तो हम कह सकते हैं SI वाले लोको में MBMT2 काम नहीं कर रहा है तो DJ LSCHVA के बुझने के 5.6 सेकंड के बाद में ट्रिप हो जाएगा। SI लोको पर MPH के काम नहीं करने पर, SI लोको में MPH के काम नहीं करने पर DJ LSCHVA के बुझने के कितने सेकंड बाद ट्रिप होगा, 5.6 सेकंड के बाद ट्रिप होगा। SI लोको में MBSL1 के काम नहीं करने पर DJ LSCHVA के कितने सेकंड बाद ट्रिप होगा, LSCH बुझने के 5.6 सेकंड बाद ट्रिप होगा। SI लोको में MBRH भी काम नहीं कर रहा है तो MBRH काम नहीं करने पर DJ LSCHVA कितने सेकंड, तो हम कह सकते हैं SI वाले लोको में MBMT1, MBMT2, MPH, MBSL1, MBRH, तो ये है हमारे MBRH, MBMT2, MBRH, MBSL1 और तो ये हमारे जो लोको हैं इनके काम नहीं करने पर DJ LSCHVA बुझने के 5.6 सेकंड के बाद में ट्रिप हो जाता है। SI लोको में MPH में अर्थ फॉल्ट होने पर कौन सा लैंप जलेगा, अगर MPH में अर्थ फॉल्ट हुआ है तो LSSIT लैंप जलेगा, LSSIT लैंप यहाँ पर जलेगा। SI लोको में 3 फेज ऑक्सिलरी के सिंगल फेज होने पर कौन सी रिले पिकअप होगा, तो 3 फेज ऑक्सिलरी है SI वाले लोको में, हम कह सकते हैं 3 फेज ऑक्सिलरी गॉट सिंगल फेज इन SI लोको। 3 फेज ऑक्सिलरी को अगर सिंगल फेज मिल रहा है तो कौन सा रिले पिकअप होगा, 3 फेज ऑक्सिलरी को अगर सिंगल फेज मिल रहा है तो QSIT रिले एनर्जाइज होगा, यानी QSIT रिले है वो पिकअप होगा। तो 3 फेज ऑक्सिलरी की जगह सिंगल फेज ऑक्सिलरी मिल रहा है तो 3 फेज ऑक्सिलरी के लिए सिंगल फेज मिल रहा है तो QSIT रिले पिकअप होगा। फिर हम देखें फ्यूज मेल्ट रहने पर SI लोको में LSCHVA नहीं बुझेगा, तो कौन सा फ्यूज मेल्ट रहने पर SI लोको में LSCHVA नहीं बुझेगा, तो वो है हमारा CCINV। तो CCINV फ्यूज मेल्ट रहने पर CCINV, तो CCINV फ्यूज मेल्ट रहने पर SI लोको में LSCHVA नहीं बुझेगा, तो हम कह सकते हैं CCINV फ्यूज मेल्ट रहने पर SI लोको में LSCHVA नहीं बुझेगा। नेक्स्ट हम देखें कि SI लोको में कौन से लैंप के बुझने के बाद में नॉच लेना चाहिए, तो SI लोको में किस लैंप के बुझने के बाद ही नॉच लेना चाहिए, तो SI लोको में हम LSCHVA बुझने के बाद ही नॉच लेना चाहिए, LSCHVA जैसे ही लैंप बुझ जाता है उसके बाद में नॉच लेना चाहिए। OHE वोल्टेज कितने वोल्ट से कम होने पर SI यूनिट स्वयं बंद हो जाएगी, तो वो है 16.5 से अगर कम होगा तो SI यूनिट स्वयं बंद हो जाएगी। OHE वोल्टेज कितने वोल्ट से अधिक होने पर SI यूनिट स्वयं बंद हो जाएगी, तो वो है 31 kV से अगर ज़्यादा हो जाएगा OHE का वोल्टेज तो SI यूनिट स्वयं बंद हो जाएगी। VLVMT ऑन स्थिति में किस रिले के एनर्जाइज होने पर SI स्टार्ट नहीं होगा, तो VLVMT हमने ऑन कर दिया है, कौन सी रिले एनर्जाइज नहीं होगी, तो QSBM अगर रिले एनर्जाइज नहीं है
तो SI स्टार्ट नहीं होगा। जैसे हमारी ये QSBM रिले है, ये अगर एनर्जाइज नहीं है तो हमारा SI स्टार्ट नहीं होगा। तो QSBM रिले का एनर्जाइज होना ज़रूरी है। तो VLBMT अगर हमने ऑन भी कर दिया है, ऑन स्ट्रीम रहने पर QSIT रिले QSBM कौन सी रिले है, QSBM, तो QSBM रिले एनर्जाइज न होने पर SI स्टार्ट नहीं होगा। SI लॉकों में किस रिले के एनर्जाइज रहने पर ICDJ मिलता है? तो SI लॉकों में किस रिले के एनर्जाइज रहने पर ICDJ मिलता है? तो ये है हमारी QSIT रिले के एनर्जाइज रहने पर। SI लॉकों में QSIT, SI रिले में QSIT रिले एनर्जाइज रहने पर ICDJ मिलता है। नेक्स्ट हम देखें, कौन से स्विच के दबाने से 45 मिनट के लिए, कौन से स्विच के दबाने से 45 मिनट के लिए SI अर्थ फॉल्ट बाईपास मोड में चला जाता है? तो वो है हमारा ELD एक स्विच है। ELD स्विच को दबाने से 45 मिनट के लिए SI अर्थ फॉल्ट बाईपास मोड में चला जाता है। SI लॉकों में कंप्रेसर कार्य न करने पर कौन सी रिले बेच करना चाहिए? अगर हमारा कंप्रेसर काम नहीं कर रहा है तो QCON को बेच कर देना चाहिए और QTD 101 को बेच कर देना चाहिए, QTD 101। तो SI लॉकों में कंप्रेसर काम नहीं कर रहा है तो QCON को बेच करने देना चाहिए, QTD 101 रिले को बेच करना चाहिए। कौन से स्विच से TFVT को बाईपास कर सकते हैं? तो वो स्विच है हमारा HTFVT है। इस स्विच के द्वारा TFVT को बाईपास कर सकते हैं। कौन से स्विच से TFVT, कैव हीटर, वॉकी टॉकी, चार्जर व NR को आइसोलेट कर सकते हैं? तो इन सभी को आइसोलेट करने के लिए हमारे पास जो स्विच है वो है HRAVT स्विच के द्वारा TFVT, कैव हीटर, वॉकी टॉकी, चार्जर और NR को आइसोलेट कर सकते हैं। QCON रिले को किस फ्यूज के द्वारा सप्लाई मिलती है? तो QCON रिले है, इसको CCINV फ्यूज के द्वारा सप्लाई मिलती है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं QCON जो रिले है इसको सप्लाई यहाँ पर मिल रही है QCINV, QCON रिले को इसके द्वारा सप्लाई मिल रही है। नेक्स्ट देखें, CCINV रिले के द्वारा QCON रिले को सप्लाई मिलती है। फिर है QTD 101 रिले में अर्थ फॉल्ट होने पर कौन सा फ्यूज मेल्ट होगा? QTD 101 में अर्थ फॉल्ट रहने पर CCA फ्यूज मेल्ट होगा। अगर QTD 101 में अर्थ फॉल्ट हुआ है तो QSBM रिले में अर्थ फॉल्ट हुआ है तो कौन सा फ्यूज मेल्ट होगा? अर्थ फॉल्ट हुआ है तो CCA फ्यूज मेल्ट होगा। और QSIT रिले को किस फ्यूज के द्वारा सप्लाई दी जाती है? तो QSIT जो रिले है इसको हम CCINV फ्यूज के द्वारा सप्लाई देते हैं, CCINV। तो QSIT रिले को CCINV फ्यूज के द्वारा सप्लाई मिलती है। SI लॉकों में लूप लाइन में खड़े होने पर ब्लोअर बंद करने के लिए पहले कौन से स्विच को ओपन करना होता है? तो हमें यहाँ पर VLDJ को ओपन करना होता है। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि SI लॉकों में लूप लाइन में खड़े होने पर ब्लोअर बंद करने के लिए पहले VLDJ स्विच को ओपन करना चाहिए। SI लॉकों में ऑक्सिलरी पावर सर्किट में कौन सा फ्यूज मेल्ट होने पर SI काम नहीं करेगी? तो अगर SI वाला लॉको है तो इसमें इनपुट फ्यूज अगर मेल्ट हो गया है तो इनपुट फ्यूज मेल्ट होने पर SI काम नहीं करेगी। नेक्स्ट हम देखें, SI लॉकों में UA मीटर में अर्थ फॉल्ट होने पर कौन सी रिले पिकअप होगी? UA मीटर में अगर अर्थ फॉल्ट होता है तो QSIT रिले पिकअप होगी, QSIT। SI लॉकों में Q30 में अर्थ फॉल्ट होने पर कौन सी रिले पिकअप होगी? अगर Q30 में अर्थ फॉल्ट हुआ है तो भी QSIT रिले पिकअप होगी। QTD 101 बेच करने पर LSCHVA बुझने के कितने सेकंड के बाद में BLCP को क्लोज करना चाहिए?
तो QTD रिले हमने बेच किया है, 101 को बेच किया है, और LSCHB बुझने के बाद में 5 सेकंड के बाद में VLCP को क्लोज करना चाहिए। QSIT की माल फंक्शनिंग करने पर किसको ऑफ करके देखना चाहिए? अगर QSIT की माल फंक्शनिंग हो रही है तो हमें होवा को ऑफ करके देखना चाहिए। किसको हम बंद करेंगे? होवा को ऑफ करके देखेंगे। लूप लाइन में खड़े SI लॉकों में किसके फ्यूज के मेल्ट होने पर केवल MCB बंद होगा? तो केवल MCB बंद होगा, तो कौन से फ्यूज को मेल्ट होगा? तो MCB बंद होगा, वो है CCA फ्यूज। अगर CCA फ्यूज मेल्ट होता है लूप लाइन में खड़े SI लॉकों में, अगर CCA फ्यूज मेल्ट होता है तो केवल और केवल MCB बंद होगा। नेक्स्ट हम देखें कि QCon क्या है? जो QCon रिले है, QCon रिले बेच करने पर कौन सी रिले को बेच मानना चाहिए? अगर QCon रिले बेच करी है तो हमें यहाँ पर Q118 को भी वेज मानना चाहिए। QCon रिले के वेज रहने पर कितने सेकंड के बाद में VLCP को क्रॉस करना चाहिए? अगर QCon वेज है तो 20 सेकंड के बाद में VLCP को वेज करना चाहिए। SI लॉकों में SI वाले लॉकों में RSIV में अर्थ फॉल्ट होने पर किस लैंप के द्वारा QSIT रिले पिकअप होगी? तो SI वाले लॉकों में RSIV में अर्थ फॉल्ट होने पर या अर्थ फॉल्ट होने पर क्या होगा? इंटरनल फॉल्ट में लैंप के साथ में अर्थ फॉल्ट होने पर इंटरनल फॉल्ट लैंप के साथ में QSIT रिले पिकअप हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये इंटरनल फॉल्ट है, इंटरनल फॉल्ट। तो इसको गलत मान लेते हैं हम, क्योंकि लैंप इसमें कुछ है ही नहीं है। SI वाले लॉकों में RSIV में अर्थ फॉल्ट होने पर इनपुट फॉल्ट लैंप के साथ QSIT रिले पिकअप होगा। इंटरनल फॉल्ट के साथ में QSIT ड्रॉप होने पर, इंटरनल फॉल्ट के साथ में अगर QSIT ड्रॉप हो रही है तो क्या होगा? HSIV स्विच को 0 पर रख के देखना चाहिए। HSIV स्विच को 0 पर रख करके देखेंगे। एक्सटर्नल फॉल्ट के साथ में अगर QSIT ड्रॉप हो रहा है तो एक्सटर्नल फॉल्ट के साथ में अगर QSIT ड्रॉप हो रहा है तो ELD स्विच को दबा करके सेक्शन क्लियर करना चाहिए। QSBM रिले एनर्जाइज में बेच करने पर कौन से स्विच को ऑन करके DJ क्लोज करना चाहिए? तो QSBM रिले एनर्जाइज में बेच करने पर हम VLVMT स्विच को ऑन करके DJ क्लोज करेंगे। VLVMT, तो QSBM रिले एनर्जाइज में बेच करने पर VLVMT स्विच को ऑन करके DJ क्लोज करेंगे। कौन सी स्विच को 0 पर रखने से 1500 ओम का रेजिस्टेंस सर्विस में आ जाता है? तो वो है हमारा HSIV। HSIV को अगर 0 पर रखेंगे तो 1500 ओम का रेजिस्टेंस सर्विस में आ जाता है। QTD 101 का टाइम डिले कितना है? QTD 101 का टाइम डिले है 5 सेकंड। और स्टैटिक कन्वर्टर लॉकों में ऑक्सिलरी में अर्थ फॉल्ट होने पर कौन सी रिले लगाया गया है? ऑक्सिलरी में अर्थ फॉल्ट के लिए QSIT रिले लगाया गया है। मॉडिफाइड SI यूनिट लॉकों में HSIV की नॉर्मल पोजीशन कितनी है? नॉर्मल पोजीशन 1 है। मॉडिफाइड SI यूनिट लॉकों में HSIV की नॉर्मल पोजीशन 1 है।